हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद फार्मेसी में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सत्य प्रकाश। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 4 की। तो इसके पहले हमने बताया था आपको, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन में जो जो मैकेनिज्म होती हैं उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो साइज रिडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या होता है, जो हमारी टॉपिक और सिलेबस में दिया हुआ है, वो हैमर मिल और बॉल मिल है। जो हमारी सिलेबस में दिया हुआ है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो दिया है वो बॉल मिल और हैमर मिल है। तो आज हम बात करने वाले हैं हैमर मिल और बॉल मिल की। एक्चुअली हैमर मिल और बॉल मिल वर्क कैसे करते हैं, साइज को बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कैसे डिवाइड करते हैं और इसका वर्किंग क्या होता है, ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफिनीशन और इसकी प्रिंसिपल क्या क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम आज बात करने वाले हैं हैमर मिल की। तो सबसे पहले आता है हमारा हैमर मिल, साइज रिडक्शन का पहला मैकेनिज्म हैमर मिल। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को और हैमर मिल होता क्या है। तो जैसे हम आपको बता देते हैं, फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 4 में साइज रिडक्शन में क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है हैमर मिल, सबसे पहला आपका सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है हैमर मिल। तो आइए देखते हैं हैमर मिल कैसे वर्क करता है, कैसे साइज को रिडक्शन करता है, कैसे साइज को छोटा करता है, बड़े पार्टिकल्स को कैसे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। पहले आता है हमारा हैमर मिल, साइज रिडक्शन में हैमर मिल एंड बॉल मिल। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 में इसका पहला पॉइंट हैमर मिल इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू रीडिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स बाय यूजिंग हैमर एज ग्रेडिंग मीडियम। जो हैमर मिल होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, हैमर मिल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, साइज को रिडक्शन करने के लिए करते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैमर मिल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। प्रिंसिपल जो होता है, हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हैमर मिल जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे क्या करता है हैमर मिल, वर्क करता है। क्या होता है, इम्पैक्ट, जो हमने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया था, इम्पैक्ट भी बताया था, इटरेशन, कॉम्बिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में जितना भी था ना उसको हमने बताया था। 5 पॉइंट थे, उसमें इम्पैक्ट भी था, हमने बताया आपको इम्पैक्ट। तो ये हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हॉपर इज मेनली यूज्ड फॉर बिल्ड द मटेरियल। जो हॉपर होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, उसका मेनली यूज क्या होता है, फिल द मटेरियल को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मेनली वो क्या होता है, मटेरियल को भरने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मिलिंग चैम्बर कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल शाफ्ट विच इज 4 और मोर हैमर्स आर अटैच इन द मेड ऑफ द स्टेनलेस स्टील। तो देखिए ये आपको हैमर मिल का ये क्या है, डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये हैमर मिल होता है, ये जो हॉपर होता है, ये हॉपर के बारे में जो बताया गया है, इसका काम क्या होता है, मेनली फिल द मटेरियल। ये जो हॉपर होता है इसका मेन काम क्या होता है, मटेरियल को फिल करना होता है। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, मिलिंग चैम्बर कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल शाफ्ट ऑफ द विच ऑफ 4 हैमर्स अटैच, इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो मिलिंग चैम्बर होता है, ये जो बीच का पूरा स्पेस होता है, ये मिलिंग चैम्बर, ये जो पूरा स्पेस होता है मिलिंग चैम्बर कहलाता है। और उसमें क्या बता रहा है, शाफ्ट विच इज 4 और मोर हैमर्स। जो ये लगा हुआ है, ये क्या है, हैमर्स। जो पंखी टाइप में लगा हुआ है, ये एक्चुअली पंखी होती नहीं है, ये साइड रिडक्शन करने की क्या होती है, एक ब्लेड टाइप की होती है, जो किस में से बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये यही बता रहा है कि मेलिंग चैम्बर कंसिस्ट कंट्रोल शाफ्ट विच इज 4 और मोर हैमर्स। जो ये मेलिंग चैम्बर है उसके अंदर जो हैमर्स लगा हुआ है वो 4 और मोर मतलब 4 या 4 से अधिक हैमर्स लगे हो सकते हैं। अटैच मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। उसके बाद क्या होता है, स्क्रीन इज रिमूवेबल इन नेचर थ्रू विद द मटेरियल आर पासिंग आफ्टर साइज रिडक्शन, इट इज मेड ऑफ द मेटल विथ प्यूरिफोर्टेड होल्स। जो स्क्रीन होता है उसका यूज किस लिए किया गया है, जो रिमूव करने के लिए क्या होता है, स्क्रीन का यूज किस लिए किया गया है, जो पार्टिकल्स साइज रिडक्शन करने के बाद जो बड़े पार्टिकल्स थे वो छोटे पार्टिकल से डिवाइड होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसमें हैमर्स के नीचे एक स्क्रीन लगी होती है, ये एक तरह से स्क्रीन लगी होती है, यहाँ एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो किस लिए होते हैं, मटेरियल पास करने के लिए लगे होते हैं। नीचे हम कुछ पॉट वगैरह रख देते हैं जिसमें जो हमारा आता है मटेरियल
साइड डायरेक्शन करके वो क्या होता है नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन बीच में हैमर के नीचे की स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन क्या होता है उसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े पार्टिकल्स थे वो छोटे पार्टिकल्स में हैमर के द्वारा रिड्यूस होके छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होके वो स्क्रीन के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं कि पासिंग आफ्टर साइड डायरेक्शन द मेड ऑफ द मेटल और प्योरिफाइड होल्स। जो होता है स्क्रीन, उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जो भी ये हैमर्स है ये क्या होता है, ये हॉपर होता है, इसमें मटेरियल फिल किया जाता है। फिल करने के बाद ये सीधे मटेरियल मेलिंग चैम्बर में आता है। उसके बाद जो हमारा क्या होता है हैमर होता है वो यहाँ से क्या करना है, राउंड करने लगता है। स्टार्ट होने के बाद ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये स्क्रीन जैसा होता है, स्क्रीन में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मटेरियल पास हो जाता है। नीचे कोई भी बर्तन रखा होता है उसमें क्या होता है मटेरियल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो हैमर्स का ये इतना वर्क था। उसके बाद हैमर्स में हमारा आएगा क्या, हैमर्स के मिल के बाद आता है हमारा कंटेनर। ये हमारा क्या होता है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कंटेनर, उसके बाद पढ़ेंगे वर्किंग। हैमर मिल्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट में। हैमर आपको समझ में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हैमर मिल कैसे वर्क करता है। तो हैमर मिल का यूज एक्चुअली मेन तरीके से क्या होता है, साइज को रिड्यूस करने के लिए ही किया जाता है, साइज रिड्यूस करने के लिए ही किया जाता है। तो आइए देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। कंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा चैम्बर, वो कंटेनर। तो आइए हम देखते हैं कंटेनर। कंटेनर में क्या होता है, कंटेनर में क्या होता है, द मटेरियल इज कलेक्ट इन द कंटेनर आफ्टर रिड्यूसिंग द पार्टिकल। जो कंटेनर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं। रिड्यूस होने के बाद पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आता है वर्किंग। हैमर मिल की वर्किंग, हैमर मिल वर्क कैसे करता है, तो आइए देखते हैं। हॉपर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द मटेरियल, सो मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू द प्लेस ऑफ फ्रॉम द हॉपर। जो हॉपर होता है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस द मटेरियल, मटेरियल को भरने के लिए यूज किया जाता है। और वो क्या होता है, रिक्वायर्ड द प्लेस ऑफ द हॉपर। हॉपर की मदद से पार्टिकल्स को भरने के बाद, मटेरियल को भरने के बाद वो अपने प्लेस पे क्या होता है मटेरियल जाने लगता है। दूसरा पॉइंट में आता है हैमर अलाउड टू मूव द एट स्पीड ऑफ 8,000 to 15,000 RPM. These rotating hammers started to reduce large particles into the smaller. जो हैमर क्या होता है, हैमर अलाउ करता है, क्या करता है, मूव स्पीड, हाई स्पीड में मूव करने के लिए अलाउ करता है 8,000 से लेकर 15,000 तक, मतलब 8,000 से लेकर 15,000 आरपीएम की स्पीड में क्या करता है हैमर, रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद स्टार्ट हो जाता है रिड्यूस लार्ज पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर। जो लार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर रिड्यूसिंग मटेरियल कलेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन एंड स्टोर इन द कंटेनर दैट प्लेस अंडर द स्क्रीन। जो स्क्रीन लगी होती है, मटेरियल रिड्यूस होने के बाद बड़े पार्टिकल्स जो छोटे पार्टिकल्स में रिड्यूस होने के बाद क्या होता है, आफ्टर रिड्यूसिंग द मटेरियल, रिड्यूस होने के बाद मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ स्टोर इन द कंटेनर। हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन के द्वारा कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है एडवांटेज। एडवांटेज हैमर मिल का यूज करने का क्या होता है, एडवांटेज क्या फायदा होता है, इजी टू सेटअप, इसको सेटअप करना एकदम क्या होता है आसान होता है। इजी टू क्लीन, इसको साफ करना भी क्या होता है एकदम आसान होता है। इट ऑक्यूपीज स्मॉल स्पेस, ये क्या होता है छोटे से स्थान पे भी काम हो जाता है। इसका मतलब इसके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए कि बहुत बड़े जगह चाहिए कि नुकसान करेगा, तो ये छोटे से जगह में क्या होता है ये रखा जा सकता है। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, इसके क्या क्या हानियां है। नॉट स्वीटेबल फॉर सॉफ्ट मटेरियल, क्या होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए स्वीटेबल नहीं होता। सॉफ्ट मटेरियल हम इसमें क्या करते हैं रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये एक किसका क्या हुआ हानि। दूसरा क्या होता है हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग, जो होता है ये हीट हो जाता है मिलिंग करते टाइम, ये क्या होता है ये हीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा बॉल मिल। अब हम बात करने वाले हैं बॉल मिल की, तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक की और। बॉल मिल, बॉल मिल कैसे काम करता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बॉल मिल के बारे में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बॉल मिल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक को और। बॉल मिल कैसे वर्क करता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होता है। बॉल मिल क्या होता है, ball mill is a cylindrical device that used to grind and blend raw material
and is rotate around a horizontal axis. Polarity filled the material to be ground plus the grinding medium. जो बॉल मिल होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है। सिलेंड्रिकल डिवाइस होने के साथ साथ क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड ब्लेंड द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल उसको क्या करता है, ग्राइंड एंड ब्लेंड करता है। उसको करने के बाद क्या करता है, ग्राइंड ब्लेंड एंड रोटेट अराउंड ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो बॉल मिल होता है वो कैसे रोटेट करता है, हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग करता है, सीधे सीधे रोटेट करना शुरू कर देता है। रोटेटिव फील्ड द मटेरियल टू ग्राउंड प्लस टू ग्राइंडिंग मीडियम। जो मटेरियल फील्ड होता है किसमें, ग्राउंड मिलिंग में फील्ड होता है। ग्राउंड मिलिंग में फील्ड होने के बाद क्या होता है, मटेरियल डायरेक्ट क्या होता है, ग्राइंडिंग मीडियम में क्या होता है, पहुंच जाता है। जैसे ये आपको हम लोग दिखा देते हैं, ये क्या है, ये बॉल मिल होता है। ये बॉल मिल, इसका यूज क्या होता है, ग्राइंडिंग चैम्बर होता है। जो स्पेस जगह है ये पूरे ग्राइंडिंग चैम्बर होता है, और ये चैम्बर होता है बीच वाला। और ये मेटेलिक बॉल होता है जो इसके अंदर भरा हुआ है, मेटेलिक बॉल होता है। ये इनलेट होता है, ये हॉपर होता है, ऊपर से ये हॉपर मटेरियल फिल करने के लिए होता है। उसके बाद ये जो स्टैंड लगा है ये क्या होता है, सपोर्टर होता है। हैमर वो बॉल मिल का क्या होता है, सपोर्टर होता है। तो बॉल मिल क्या होता है, बॉल मिल सिलेंड्रिकल डिवाइस। जो क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है दैट यूज टू ग्राइंड एंड ब्लेंड द रॉ मटेरियल। जिसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है, ग्राइंड एंड ब्लेंड। रॉ मटेरियल को क्या करता है, रॉ मटेरियल को ग्राइंड एंड ब्लेंड करने में क्या करता है, इसका यूज किया जाता है। उसके रोटेट अराउंड ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो ये क्या कैसे रोटेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटेट करता है अराउंड, मतलब सीधे सीधे रोटेट करना शुरू कर देता है। फील्ड द मटेरियल टू बी ग्राउंड प्लस टू ग्राइंडिंग मीडियम। जो ग्राउंड प्लस में जो ये ग्राइंडिंग चैम्बर में मटेरियल फील्ड होता है, ये क्या होता है, ये होता है ग्राइंडिंग मीडियम। ये स्टार्ट होना है, ग्राइंडिंग क्या होता है, मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्रिंसिपल में क्या होता है, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बहुत तो बॉल मिल क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बॉल मिल क्या होता है, ये इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और हैमर मिल सिर्फ इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। द बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल। जो बॉल मिल होता है क्या होता है, होलो सिलेंड्रिकल होता है। रोटेटेड सेल मेड ऑफ द स्टील लिंक विथ प्रोटेक्शन ऑफ हाई कार्बन स्टील ब्लेड। जो रोटेटिंग सेल होता है वो क्या किसमें का बना होता है, मेड ऑफ स्टील। जो रोटेटिंग सेल होता है वो किससे बना होता है, स्टील से बना होता है। लिंक विद द प्रोटेक्शन विद द हाई कार्बन स्टील ब्लेड। और जो लिंक किससे होता है, ये लैंड ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन क्या करता है, हाई कार्बन स्टील ब्लेड के साथ क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। बॉल मेड ऑफ द स्टील दैट फिल्ड इन द सेल। जो बॉल मिल का जो बॉल मिल होता है वो क्या होता है, बॉल्स मेड अप ऑफ द स्टील दैट फिल्स इन द सेल। जो बॉल होता है किससे बना होता है, स्टील से बना होता है। और किसमें फिल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, भरा होता है। जो ये मेटालिक बॉल है किससे बने होते हैं, ये स्टील से बने होते हैं। और किसमें, फिल्ड इन द सेल में क्या होते हैं, फिल हुए होते हैं। ए ग्राइंडिंग चैम्बर इज आल्सो प्रोवाइडेड द रिडक्शन ऑफ साइज। जो ग्राइंडिंग चैम्बर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो रिडक्शन क्या होता है, साइज रिडक्शन प्रोवाइड करता है। साइज रिडक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये हॉपर होता है, इसमें मटेरियल फिल किया जाता है। मटेरियल फिल करने के बाद ये क्या ग्राइंडिंग चैम्बर में आता है। उसके बाद ये चैम्बर क्या होता है, स्टेट रोटेटिंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारा ये जो पार्टिकल्स होता है वो साइड रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद यहाँ को होता है फूड इनलेट के लिए एक ऑप्शन होता है नीचे से, किसमें, ग्राइंडिंग चैम्बर में एक नीचे ऑप्शन होता है। जैसे हैमर मिल में हमने क्या देखा था, उसमें क्या लगी थी, एक ब्लेड वो लगी थी नीचे प्लेट टाइप में, जिसमें से होल था, जिसमें से हम लोग क्या करते थे, मटेरियल को कलेक्ट करते थे। वैसे ही इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग चैम्बर में एक नीचे छोटा सा होल होता है, जिसमें मटेरियल क्या होता है, मटेरियल जितना भी होता है रिड्यूस होने के बाद बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स में होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्किंग हैमर बॉल मिल का वर्किंग। बॉल मिल कैसे वर्क करता है, तो आइए देखते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ द बॉल मिल। तो वर्किंग देखते हैं बॉल मिल का वर्किंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं हमने टॉपिक की ओर, वर्किंग। इन केस ऑफ कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड बॉल मिल, the material to be ground is fed from the left through a 60-degree cone and the product is discharged through 30-degree cones to the right। इसमें क्या होता है कि जो बॉल मिल होता है उसमें साइड 60 डिग्री का एक कोन लगा होता है, जिसमें मटेरियल फिल्ड किया जाता है, जिसके द्वारा से मटेरियल फिल करके बॉल मिल तक पहुंचता है। तो उस कोन में मटेरियल को फिल किया जाता है, फिर वो कोन के द्वारा कोन से मटेरियल फिल करने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, बॉल मिल के ग्राउंड में पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे पॉइंट में, सेल द रोटेटेड आर लिफ्टेड अपॉन द राइजिंग
side of the cell and then they cascade down from near the top of the cell। तो उसके बाद क्या होता है, जो सेल होता है वो क्या करता है, वो रोटेटेड होने लगता है, वो घूमने लगता है। रोटेट करने के बाद क्या होता है, लिफ्टेड ऑन द राइजिंग साइड ऑफ द सेल। वो सेल क्या होता है, लगातार क्या रोटेट होने लगता है। एंड देन तब दे कोस्केट डाउन नियर द टॉप ऑफ द सेल। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, इन डूइंग सो द सॉलिड पार्टिकल्स इन बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड आर रिड्यूस इन द साइज बाई इम्पैक्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉल मिल के ग्राउंड में पहुंचते क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। किसके द्वारा, बाई इम्पैक्ट के द्वारा क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। इम्पैक्ट के द्वारा क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। तो वर्किंग में क्या होता है कि जो बॉल मिल में साइड में कोन लगा होता है, उस कोन से मटेरियल को फिल किया जाता है। मटेरियल फिर उसके द्वारा कहाँ जाता है, ग्राउंड में जाता है। ग्राउंड में जाने के बाद दूसरे पॉइंट में क्या आता है, दूसरे पॉइंट में वो जो बॉल मिल का होता है ग्राउंड जिसमें मटेरियल फिल हो जाता है, वो क्या होता है, रोटेट होने लगता है। रोटेट होने लगता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या बोलता है, तीसरे पॉइंट में बोलता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होने लगते हैं। किसके द्वारा, इम्पैक्ट के द्वारा क्या होने लगते हैं, वो हाई प्रेशर में क्या होते हैं, इम्पैक्ट के द्वारा क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है पार्टिकल्स। उसके बाद हमारा आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आइए देखते हैं हम लोग एडवांटेज में क्या होता है। द कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन इज लो। जो बॉल मिल का कॉस्ट होता है इंस्टॉलेशन का, वो क्या होता है, एकदम लो होता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। जो इसका प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लो होता है। द ग्राइंडिंग मीडियम इज डीप। जो ग्राइंडिंग मीडियम होती है वो क्या होती है, गहरी होती है। उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज। बॉल मिल का डिसएडवांटेज क्या होता है, आइए देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होता है, रोटेशनल बॉल लोडिंग ऑफिकल्टी। जो लोडिंग होती है वो क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। उसमें डिफिकल्ट होता है उसको लोड करना, क्योंकि बड़ा होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होने के बाद रोटेट करने में भी उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। नो इजी टू गेट थिंग एंड प्रोडक्ट। मतलब उसमें से आसानी से प्रोडक्ट को या कोई भी वस्तु को निकालना क्या होता है, आसान नहीं होता है। ये क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज होता है।